आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं इस एरिया का दादा हूँ। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली साइबर क्राइम की दुनिया के दादा है। आपको टेलीग्राम ऐप पे बहुत ही सावधान रहना है। उसका यूज करते वक्त वो किस तरह रहना है वो मैं बताऊंगा। टेलीग्राम पे इतने स्कैम हो रहे हैं अभी, जो यंगस्टर्स है ना बेचारे, वो नौकरी की तलाश में कहीं भी एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप मानोगे नहीं, जो एआई का ज्यादा यूज करेगा ना वही ज्यादा स्कैम का भोग बनने वाला है, और ऐसा हो भी रहा है बेंगलोर के अंदर। द मोमेंट यू ओपन स्काइप, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। पहला साइबर क्राइम खुला था ना, वो बेंगलोर में खुला था 2001 में। जो पढ़े लिखे हाईएस्ट लिटरेट लोग है ना, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब एक चैलेंज दे रहे हैं कि तुम बहुत बड़े हो ना, तुमको ही शिकार करते आ जाओ। कॉमन साइबर अटैक जो हो रहा है ना, जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, ओके, उसके हाईएस्ट केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले साल, वो बेंगलोर से हुए। अगर आपने डिस्कनेक्ट किया ना, तो मैं सीधा आपको अरेस्ट करने आऊंगा। आप सोच लो कि अगर आप डर गए तो आप मर गए। और बहुत लोगों ने बहुत रुपया घुमाया हुआ है, बहुत लोग रोए भी हैं कि अगर मैं मूवी बनाना चाहूँ ना, तो वो यार सुपरहिट मूवी बन जाएगी। उसको ही नहीं पता था कि इसका ओनर कौन है। बहुत सारी बातें बताई रही है यार, बहुत सारे स्कैम ऐसे होते हैं ना कि बहुत बुद्धि होता है कई बार। हमारी वेबसाइट फ्लोर पर आ चुकी है, उसका नाम है speakupwithai.com, और हमारी जो ऐप का नाम है वो स्पीकअप एआई। नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे ये शो के अंदर लेके आए एक ऐसा व्यक्ति को जहां पर आपको जानने को मिलेगी ढेर सारी क्राइम की दुनिया की इंफॉर्मेशन, स्पेशली साइबर क्राइम की। जैसे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं इस एरिया का दादा हूँ। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली साइबर क्राइम की दुनिया के दादा है। आज हमारे शो के अंदर मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर शाकिर दादू, जो कि है साइबर क्राइम की दुनिया के बहुत ही बेताज बादशाह, अभी तक जिन्होंने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है। और जब मैं केसेस की बात करता हूँ तो वहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं होती, वहाँ पर बात होती है हजारों करोड़ की। शाकिर भाई, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच केयू भाई। बहुत बातें सुनी थी आपके बारे में, देखा था, पढ़ा था। आज सामने हो तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस को आपके काम के बारे में और साइबर क्राइम के अंदर जो भी चीजें आज हो रही है, हर दिन नए नए क्राइम्स निकल के आ रहे हैं, जिसके बारे में अनपढ़ लोग तो सही है, लेकिन आज पढ़े लिखे जो भी ग्रेजुएट है, बिजनेस पर्सन है, अच्छी कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी इसके शिकार होते हैं। तो मुझे कुछ बताएंगे सबसे पहले कि ये साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम केयू भाई एक प्रकार का इंटरनेट स्कैम। ओके, वो स्कैम में स्कैमर आपके सामने नहीं आता, वो अननोन होता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस तरह उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, उसके षड्यंत्र में। और आपने जिसे बोला ना कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार बनते हैं जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पढ़े लिखे लोग ही इसका शिकार बनते हैं, भी नहीं, यही शिकार बनते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैक्सिमम जो शिकार हुए हैं ना आज तक इंडिया में, ओके, वो बेंगलोर सिटी से हुए, जो अपना टेक सिटी माना जाता है। बेंगलोर से अभी तक साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट शिकार वहीं से हुए कि जो टेक सिटी माना जाता है, और जो लिटरेट पीपल है ना, उसी को स्कैमर टारगेट करते हैं। क्या बात है? डू यू बिलीव? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं करेगा बिलीव। और इसीलिए जब ये इंफॉर्मेशन एक्ट का जो एक्ट आया ना 2000 में, 2000 की साल में, तो जब पहला साइबर क्राइम खुला था ना, वो बेंगलोर में खुला था 2001 में। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्ट ही वहां से हुआ था, स्कैमर ने वही टारगेट किया था। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मोस्ट कॉमन साइबर अटैक जो हो रहा है ना, जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, ओके, उसके हाईएस्ट केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले साल, वो बेंगलोर से हुए। बेंगलोर से वो भी 250 केस रजिस्टर्ड हुए हैं डिजिटल अरेस्ट। जो डिजिटल अरेस्ट तो अभी सामान्य जो पब्लिक है, जो लोग है, उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। मैं वही जानना चाहता हूँ। और ये लोग जो स्कैमर्स है ना, वो जो पढ़े लिखे हाईएस्ट लिटरेट लोग है ना, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब एक चैलेंज दे रहे हैं कि तुम बहुत पढ़े हो ना, तुमको ही शिकार करते आ जाओ। क्या बात, कह के लेते हैं, कह के लेते हैं।
तो ये क्या रहता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये? क्या डिजिटल अरेस्ट है ना यार, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड है अकॉर्डिंग टू मी। ये वर्ड ऐसा है कि पहले तो स्कैमर्स जो होते हैं ना, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। एक मैसेज आता है आपके ऊपर, मैसेज में एक ऐसा होता है कि भाई एक कुरियर आया है आपके नाम से, फेडेक्स से या व्हाटएवर, कोई भी बड़ी कुरियर कंपनी का बताते हैं। हर बार अलग अलग टाइप का होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कुरियर कंपनी का, जो अभी मोस्ट कॉमन चल रहा है, जो बेंगलोर में मोस्ट कॉमन ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली। ओके, मैं आपको उसका बता रहा हूँ। तो एक मैसेज आएगा आपके ऊपर कि भाई फेडेक्स की तरफ से कि भाई आपका नाम का एक कुरियर आया हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इलीगल चीजें हैं, तो आपको नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके आपको जो भी है वो खुलासा करना पड़ेगा। तो मैसेज आया तो आप क्यों इतना सीरियस लोगे? फिर आपको एक कॉल आएगा, वो लिटरली होगा मिस कॉल, वो लिटरली होगा मिस कॉल। आप कॉल करोगे, जिसे आप कॉल करोगे ना, तो ट्रू कॉलर पे बताएगा कि भाई कोई पुलिस स्टेशन से कॉल आया हुआ है। अच्छा, तो यार आप तो लिटरली घबरा जाओगे कि यार ये तो सही में यार वो मैसेज भी आया था और अभी तो कॉल भी आ गया। और सामने अगला जो बंदा होगा ना, वो स्कैमर, वो कहाँ तो कस्टम ऑफिसर बनेगा या फिर बन जाएगा पुलिस वाला, और आपको लिटरली डराएगा कि भाई ये आपके नाम का कुरियर है फेडेक्स से और कंप्लेंट आई हुई है कि आपके नाम से बहुत सारे पासपोर्ट, किसी ने फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए और एमडीए में ड्रग्स आता है वो मिला हुआ है, तो आपको आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आओगे तो हम अरेस्ट करने आएंगे आपको। और इस तरह डरा के वो आपको स्काइप पे वो आपको बोलेंगे कि स्काइप पे आप ज्वाइन हो, हम आपका इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो आपको व्हाट्सएप कॉल पे नहीं बुलाएंगे, वो आपको किसी और वीडियो माध्यम पे नहीं बुलाएंगे, वो आपको बुलाएंगे स्काइप पे। और हर बार जितने भी डिजिटल अरेस्ट हुए हैं ना, कि भाई सब स्काइप पे ही हुए। इसका रीजन क्या है स्काइप पे? इसका रीजन ये है कि स्काइप में सिर्फ यूजर आईडी लिखा होता है। उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आया हुआ है। वो लोग आपको स्काइप पे इनवाइट करेंगे और आपको बोलेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन से बचना है, अरेस्ट से बचना है, तो हमको जो माहिती चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, हम ढूंढ रहे हैं जो चाहिए हमको आपकी तरफ से, तो आप हमको स्काइप पे दे दो, तो आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा। The moment you open Skype, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। वो किस तरह फंसते हो? अगला जो सामने जो इम्पोस्टर है, जो स्कैमर्स है, वो उसने एक पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है। क्या बात? पुलिस स्टेशन का स्टूडियो बनाया हुआ है पुलिस स्टेशन का। और आपको लिटरली ऐसा लगता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बैठा हुआ है वहां पे स्काइप पे सामने, और वो लिटरली आपको घुमाएगा, पूरा पुलिस स्टेशन दिखाएगा। उधर उधर जेल वेल बनाया होगा कैदियों को रखने के लिए, 2-4 पुलिस वाले खड़े होंगे, 2-4 लोग भी होंगे, इन्वेस्टिगेशन के तरफ बुलाया होगा और पूरा एक माहौल बनाया होगा। तो आपको मतलब यकीन दिलाया जाएगा कि जो सामने जो बंदा है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर ही है और ये पुलिस स्टेशन ही है। और आप कन्विंस हो जाओगे उसकी बात में। क्यों? क्योंकि यार आप देख रहे हो ना, आपकी आंख से देख रहे हो, आप थोड़ी किसी के बोलने से मान रहे हो। वो कोई भी बंदा होगा वो कन्विंस हो ही जाएगा वो देखने के बाद। फिर वो अगला पुलिस इंस्पेक्टर बोलेगा कि सो एंड सो जिसको भी कॉल किया होगा कि भाई आपके नाम से फेडेक्स के अंदर से हमको कंप्लेंट आया हुआ है, ये कुरियर मिला है, इसमें इतने सारे पासपोर्ट है, सब फर्जी है और ड्रग्स भी है, तो आप ये धंधा कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता, ये सब इलीगल है, ये है वो है करके लिटरली आपको धमकाएगा, आपको डराएगा। जो नहीं बोलना होगा वो भी बोलेगा, गाली वाली भी सब बोलेगा, गाली भी बोलेगा, और जो नहीं बोलना है ना वो भी बोलेगा। वो इतना लिटरली आपको इंटिमिडेट कर देगा कि आप मजबूर हो जाओगे उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। वो मांगेगा आपसे लिटरली आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपकी बैंक डिटेल, और ऐसी डिटेल मांगेगा जिसकी उसको जरूरत है स्कैम करने के लिए। सही है। और आप मजबूर हो जाओगे उसको देने के लिए। उसका रीजन अगर आप नहीं दोगे तो आपके दिमाग में ही चल रहा है कि नहीं दूंगा ना तो ये मेरे को वो बुलाएगा या मेरे को अरेस्ट करने आएगा, कभी भी मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, और मेरे आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, यार मैंने तो ये धंधा किया ही नहीं है। आप तो डरे हुए हो। आप तो लिटरली आपको तो एक एंजाइटी हो रही है, और आपकी एंजाइटी को बढ़ाएगा वो सवाल कर करके।
फिर अंत में आप डरे होंगे, आप बोलोगे यार सर मेरे को आप कैसे भी इसमें से बाहर निकाल दो, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। हाँ। तो आप लिटरली उसके हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ लोगे, रोओगे कि सर मेरे को निकाल दो। तो आपको बताएगा कि देखो इसमें आपको इतनी सारी सजा हो जाएगी, आप इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप पूरे बर्बाद हो जाओगे। इस तरह डरा के वो अंत में जब आप एकदम टूट जाओगे तब आपको बोलेगा कि आप हमको इतना पैसा ट्रांसफर करो, तो मैं अभी के अभी आपको इसमें से निकाल देता हूँ। और वो आपको स्काइप कॉल डिस्कनेक्ट करने भी नहीं देगा। अगर द मोमेंट आप डिस्कनेक्ट करने जाओगे ना, आपको बोल देगा कि अगर आपने डिस्कनेक्ट किया ना तो मैं सीधा आपको अरेस्ट करने आऊंगा, आप सोच लो, डिस्कनेक्ट मत करना इसको। तो आप तो डरे होंगे ना, आपको तो इतना लो का नॉलेज नहीं है जी। क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, किस तरह प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। अगर आप अवेयर होंगे तो आप बच जाओगे। बिल्कुल। अगर आपको लो का नॉलेज नहीं है तो आप उसके जाल में फंस गए। फिर आप उसको ट्रांसफर कर ही दोगे, वो जो बोलेगा ना, अगर आपके पास पड़ा हुआ है ना तो आप कर ही दोगे। आप मानोगे नहीं, पिछले महीने बेंगलोर में एक आदमी ने लिटरली 2 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया हुआ है, वो भी 3 पार्ट में। उस स्कैमर ने उसको 2 करोड़ रुपया 1.93 ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया उससे निकलवाया है ऑन अ स्काइप कॉल, ऑन अ डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, ये पूरा जो माहौल बनाया होता है और उसको जो डिस्कनेक्ट नहीं करने देते ना, हाँ। इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। ये जो तो है ना, ये स्कैम जो बेंगलोर से बाहर ही नहीं निकला है। अच्छा। ये है ना लिटरली जो टेक के जो बहुत बोलते हैं ना, हम ये है वो है, हमारी टेक सिटी है, स्कैमर उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये मैंने ये भी बहुत बार सुना है कि पापा के ऊपर फोन आता है कि आपके बेटे के ऊपर यहाँ पर हमारी पुलिस स्टेशन में कुछ रेप का केस की फरियाद आई है, ये है वो है, हम लोग आपके घर पे आ रहे हैं, वो करके। तो ये भी काइंड ऑफ स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट नहीं बोल सकते इसको। ओके। इसको सिर्फ आपको डरा के पैसा निकलवाने की बात है। अगर आप डर गए ओके तो आप मर गए। ओके। अगर डर गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ। अगर आप नहीं डरे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपको डराने धमका के पैसा निकालने की एक ट्रिक है। एक और स्कैम के बारे में मुझे पता है कि जो न्यूडिटी के ऊपर स्कैम होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि भाई ये बिजनेसमैन को उसका वीडियो निकाल के इसको इतने रुपए मांगने पड़े, इतने रुपए दिए भी, और फिर बाद में पता चलता है कि इट वाज अ स्कैम। तो ये किस तरीके से वो लोग करते हैं, जो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर होता है और सामने खुद कोई पर्सन होता है, लेडी ही होती है। ओके, वो होती ही है, वो स्कैमर ही होती है। ओके, उसका काम ही है ये। ओके। अगर आपने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दिया और सामने वाली बंदी या बंदा व्हाटएवर वो आपको दिख गया न्यूड हालत में, तो वो क्या करेगा, अगर आपने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दिया ना तो उसको सिर्फ आपके फेस की ही जरूरत है। ओके। वो वीडियो कॉल में वो स्क्रीन जो शेयरिंग होता है ना, वो लोग वो सारी चीजें वो लोग स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं। ओके। वीडियो रिकॉर्डिंग वो सब जो होता है ना, फीचर्स आता है, कॉल रिकॉर्ड का एक फीचर्स आता है इसके अंदर, वीडियो रिकॉर्ड होता है जिसपे स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। स्क्रीन रिकॉर्ड, हाँ। तो वो सारी चीजें वो लोग स्टार्ट कर देते हैं और उनको सिर्फ चाहिए आपका फेस, उसको आपकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं। समझ गया। और वो उसको छेड़छाड़ करके फेस आपका, बॉडी किसी और का, और वो लिटरली पहले तो आपको भेजेंगे, उसके साथ का होगा और आपके साथ का होगा, न्यूड एक सीन होगा, ठीक है। वो आपको भेजेंगे, डराएंगे कि अगर आप मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं आप फेसबुक पे आपको जानता हूँ, आपके इतने फैमिली फ्रेंड्स है, मेरे को सब पता है, आप मेरे को नहीं दोगे पैसा तो मैं सबको ये फोटो भेज रहा हूँ, आप ट्रांसफर करो 10,000, 15,000, 25,000। ये छोटे लोगों को टारगेट करते हैं। अभी इसमें है ना, मैं सामान्य जो अपनी जनता है जो ऐसे स्कैम का भोग बनती है, उनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा कोई कॉल आता है, पहले तो कोई अननोन वीडियो कॉल आपको उठाना नहीं है, और अगर आप उठा भी लेते हो ना और आप सच्चे हो तो आपको डरना नहीं है। आपको सीधा जाना है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, या वहाँ नहीं जा सकते तो 1930 जो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके तुरंत ही ऐसे जो अननोन वीडियो कॉल्स है ना, उसकी तुरंत ही फरियाद करनी है। अपनी साइबर क्राइम पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी पुलिस। क्या बात है। हाँ, साइबर क्राइम में पुलिस का काम अच्छा है। अच्छे काम कर रही है। ओके। कोई ऐसा अधिकारी जो आपके उसमें हो कि जिन्होंने अभी तक बहुत ही बढ़िया, मतलब इसके अंदर जब अवेयरनेस भी नहीं होती थी उस टाइम पे वो बंदे ने अच्छा काम किया है ऐसा? ऐसे 2-3 अधिकारी मेरे साथ काम में भी आए हुए हैं।
अभी जो करंट पीआई है अपने हड़िया साहब, मोहम्मद हड़िया, वो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम पीआई है, और सर बहुत ही नॉलेजेबल है। और उनके पास कोई भी बंदा आता है कुछ शिकायत लेके तो वो तुरंत ही एक्शन लेते हैं, और उनको नॉलेज भी बहुत अच्छा है, और वो काफ़ी हेल्प करते हैं सर। साइबर क्राइम में और कई 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 तरह के क्राइम होते हैं कुछ। साइबर क्राइम में वैसे तो है ना, पूरी दुनिया में 8 प्रकार के साइबर स्कैम होते हैं। ओके। लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइबर स्कैम जिसमें सामान्य जनता जो भोग बनती है ना, वो 2 अटैक में बनती है। अच्छा। एक होता है फिशिंग अटैक, ओके। और एक होता है रैंसमवेयर अटैक। ओके। अब ये 2 क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिशिंग अटैक इज अ काइंड ऑफ अटैक दैट इन दैट अटैक स्कैमर विल सेंड यू अ लिंक ऑन योर ईमेल और योर व्हाट्सएप और इन योर मैसेज। जैसे ही द मोमेंट यू ओपन दैट लिंक, सारा आपका जो डेटा होगा ना वो स्कैमर्स के पास चला जाएगा। आपके यूजर आईडी, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल, इवन आपके अगर पासवर्ड गूगल पे अगर आपने सेव करके रखा है तो वो भी उसके पास चला जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अपने टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, काफी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये साइबर अटैक से कैसे बचा जाए ना, इसकी सिस्टम आज तक तैयार ही नहीं हुई। हमारे इंडिया के पास ही नहीं है या दूसरी कंट्रीज के पास? दूसरी कंट्रीज के पास भी नहीं है। Okay. और आप मानोगे नहीं, पूरी दुनिया में जो फिशिंग अटैक होते हैं ना, मैक्सिमम ओके। उसमें अपना इंडिया है ना तीसरे नंबर पे। पिछले साल ही 79 मिलियन फिशिंग अटैक हुए। पिछले साल 2023 की बात कर रहा हूँ, 1 साल का डेटा बता रहा हूँ आपको। 1 साल के डेटा में ऑलमोस्ट 79 मिलियन जो रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ। जिसने रिकॉर्ड फरियाद नहीं किया है, जो रिकॉर्ड पे आया नहीं है, उसके किया बाद नहीं है, उसका तो कोई डेटा है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ओके। पर जिसने किया हुआ है ना, ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग इसका भोग बन गए फिशिंग अटैक का। जो तो सामान्य लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं होगा इसके बारे में। उसके अलावा जो रैंसमवेयर अटैक होता है जी, 2-3 साल पहले, बहुत लॉकडाउन से पहले बहुत चला था, बहुत लोगों के पीसी में से सारा डेटा निकाल लिया था। अभी मैं आपको जो रैंसमवेयर अटैक बताऊंगा ना, वो अटैक ऐसा है, उसके नाम में ही उसका जवाब है। रैंसमवेयर, रैंसम का मतलब होता है खंडनी, फिरौती। ओके। ठीक है। हाँ। अब ये क्या होता है वो बताता हूँ। आपके ऊपर एक फाइल आएगी आपके सिस्टम में। ये लोग है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्यादा टारगेट करते हैं। रैंसमवेयर अटैक होता है ना, वो बड़े आदमी के लिए होता है, छोटे सामान्य नागरिकों के लिए ये नहीं होता। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए होता है। स्कैमर्स उसको इस तरह के अटैक करके कॉर्पोरेट्स वगैरह, कॉर्पोरेट्स या बड़ी हॉस्पिटल हो गए, एम्स हो गई। अभी एम्स का एग्जांपल दूंगा आपको। 2022 में सबसे फेमस और सबसे बोलेंगे बड़ा जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था ना, वो एम्स पे हुआ था 2022 में, अपना दिल्ली में। अच्छा। जो अपनी इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल जो है ना, एम्स, उसके ऊपर 2022 में हुआ था। पूरी एम्स को उन लोगों ने है ना एक फाइल भेजी थी, उसकी सिस्टम पूरी ब्लॉक कर दी वो फाइल भेज के, और डिमांड किया था कि आप हमको इतना पैसा दो तो वो आपकी सिस्टम हम डिक्रिप्ट करेंगे। इसको इंक्रिप्ट किया था, मतलब ब्लॉक कर दिया था, और डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगी थी। तो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कंपनीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसके पास बहुत बड़ा फंड है और डेटा भी है। ओके। उनके ऊपर, और लोग पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें फिरौती के रूप में मांग सकते हैं। वो उन पे निर्भर है कि वो क्या मांगते हैं, क्या डिमांड है। ओके। तो ये मोस्ट कॉमन जो अटैक्स होते हैं ना, जिसमें सामान्य पब्लिक इन्वॉल्व होती है, वो है। फिर तो बहुत सारे 8 दूसरे भी है, जिसमें कंप्यूटर को स्लो कर देना या मिडल ऑफ द मैन बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे दूसरे अटैक्स हैं जिसमें सामान्य लोग इन्वॉल्व नहीं होते। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन अभी जो चल रहा है, वो चल रहा है, आपको सामान्य जनता को मैं बताना चाहूंगा कि आपको टेलीग्राम ऐप पे बहुत ही सावधान रहना है उसका यूज करते वक्त। वो किस तरह रहना है वो मैं बताऊंगा। टेलीग्राम ऐप पे कोई भी बंदा जो डाउनलोड करता है ना, वो एक समय पे 3 आईडी बना सकता है। टेलीग्राम ऐप पे एक समय पे 3 आईडी बनता है, और उस पे आपके मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं। आपका मोबाइल नंबर कहीं भी रिवील नहीं होगा।
सिर्फ आपका यूजर नेम जाएगा और आप 3 अलग अलग यूजर नेम से आप उस पर आईडी बना सकते हो। और टेलीग्राम का सर्वर कहाँ है ना, ये किसी को नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। आप अमेरिकन FBI की बात करोगे ना, उनको भी नहीं पता कि ये टेलीग्राम का सर्वर कहाँ है और टेलीग्राम ऑपरेट कहाँ से हो रहा है। और टेलीग्राम पे इतने स्कैम हो रहे हैं अभी, जो यंगस्टर्स है ना बेचारे, वो नौकरी की तलाश में कहीं भी किसी ने बता दिया कि भाई आप यही ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे बहुत सारी जॉब्स के लिए ऑफर्स आती है, तो आप जाओ वहां पे, आपको आएगी, आपको जॉब मिल जाएगा। बेचारे जिसको नहीं पता वो टेलीग्राम ऐप पे जाते हैं और वहां पे इतने स्कैमर्स है ना, पूरी दुनिया के मैक्सिमम स्कैमर है ना वो टेलीग्राम ऐप के ऊपर है। क्योंकि उनको पता है कि हम ट्रेस होने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि नंबर तो जाएगा नहीं, यूजर नेम दिखाएगा, सिर्फ नेम दिखाएगा, तो नेम से कहां पता चलने वाला है वो कहां बैठा हुआ है। और मैक्सिमम अटैक होते हैं। और दूसरा कि जो कन्वर्सेशन हो रही है ना आपकी और स्कैमर की, वो कन्वर्सेशन होने के बाद, स्कैम आपको करने के बाद, वो सारा डेटा, वो सारी जो कन्वर्सेशन है ना उसको वो डिलीट मार देगा उधर से। वो उधर से मारेगा ना तो आपके अंदर से भी डिलीट हो जाएगी। तो आप फिर किसको बताओगे क्या स्कैम हुआ है आपके साथ? पैसे तो ले लिए। और आप पुलिस के पास जाओगे हेल्प के लिए, तो कुछ तो एविडेंस पुलिस को बताना पड़ेगा ना आपको कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर आप होशियार होगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो एक बार बता पाओगे। अगर आपने नहीं लिया तो स्कैमर वहां से डिलीट ही मार देगा पूरा चैट। टेलीग्राम से खूब सावधानी रखने की जरूरत है, मैं इतना बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। शाकिर भाई, एक टाइम पे पूरे भारत में आप बहुत ही चर्चा का माहौल बना दिया था आपने। तो 18,000 करोड़ का कुछ स्कैम था जिसको आप लीड कर रहे थे, उसकी तहकीकात कर रहे थे। मुझे कुछ बताएंगे ये स्कैम क्या था? भाई वो स्कैम था बिटकनेक्ट स्कैम। ओके। बिटकनेक्ट इज तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका तो नामो निशान उसके फाउंडर ने मिटा दिया है। सतीश कुमानी was the founder of that BitConnect coin. Okay. It was around $2 billion scam at that time in 2017. It was started in 2017 and Satish Kumbhani has finished that system in 2018. एक साल के अंदर, एक ही साल के अंदर उसने इतना पैसा कमा के रफू चक्कर हो गया ना। और जो बेचारे जिसने इन्वेस्ट किया था ना, वो लोग कहाँ से ब्याज के ऊपर किसी से मांग के लाके उस सिस्टम में इन्वेस्ट किया था। उस सिस्टम में इतना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही लुभावनी उसकी जायरात थी और इसने बहुत लोगों को रुलाया। वो कैसे, मतलब वो क्या सिस्टम थी बिटकनेक्ट की? बिटकनेक्ट सिस्टम मैं इन डिटेल तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ऊपर से आपको बता दूं कि उसके अंदर ये जो कॉइन था ना, पहले तो एक बात बता दूं कि उस टाइम पे है ना क्रिप्टो का किसी को अवेयरनेस नहीं था। ओके। जब क्रिप्टो लॉन्च हुआ ना इन 2019 में, एक्चुअली क्रिप्टो किसी को पता नहीं, सबको सिर्फ पता होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन इज द फादर ऑफ ऑल कॉइन। हाँ। बिटकॉइन इज द नंबर 1 कॉइन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो कॉइन मार्केट कैप है ना इसका, जहाँ पे कॉइन रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ बिटकॉइन एक नंबर पे ट्रेंड करता है। उसके बाद इथेरियम, उसके बाद बहुत सारे दूसरे कॉइन्स हैं। किसी को भी आप बोलोगे ना क्रिप्टो के बारे में, तो उसको एक ही चीज पता है कि बिटकॉइन। अगर मैं बोलूंगा ना कि क्रिप्टो में स्कैम हो गया, तो बोलेंगे यार बिटकॉइन में स्कैम हो गया। जी। बिटकॉइन में स्कैम नहीं हुआ है। बिटकॉइन तो काइंड ऑफ एक कॉइन है, कोलगेट किया वाली चीज, कोलगेट वाली कि भाई आपने कोलगेट किया, भाई कोलगेट नहीं, मैं तो सेंसोडाइन कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? तो उस प्रकार का ये है कि कुछ भी होता है ना, क्रिप्टो में कॉइन में स्कैम हो गया तो बोलते हैं बिटकॉइन में स्कैम हो गया। अरे भाई बिटकॉइन तो यार एक कॉइन है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं। इतनी सारी कंट्रीज ने बिटकॉइन को लिटरली अडॉप्ट कर लिया है और जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना वो बिटकॉइन से हो रहे हैं। इतनी सारी कंट्रीज ने उसको लीगलाइज कर दिया है। इवन अमेरिका के पास 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रही है अमेरिका। चाइना कर रही है 1.5 लाख से ज्यादा। जापान कर रही है, रशिया कर रही है। एक अभी रिसेंटली एक कंट्री है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसने तो उसकी ऑफिशियल करेंसी बना दिया है उसको, और वो तो हर रोज बिटकॉइन खरीदती है वो कंट्री। उसका फाउंडर कुछ पता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन का फाउंडर था सातोशी नाकामोटो। उसने ये इन्वेंट किया था
2009 में। जब उसने ये लॉन्च किया ना, जब उसका प्राइस था ऑलमोस्ट 50 सेंट, Okay. it was in cent at that time, and right now it is trending on $65,000 almost। अभी कदाच आज तो मैंने देखा नहीं है, मे बी 70,000 तो नवाई की बात नहीं है। तो ये सातोशी नाकामोटो ने इसको लॉन्च किया और वो गायब हो गया, वो आज की तारीख में भी मिल नहीं पाया है। और सबसे ज्यादा जो होल्ड करता है ना बिटकॉइन, सातोशी नाकामोटो ही करता है, जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन अभी अवेलेबल है उसके वॉलेट के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा जनरेट ही नहीं होने वाले। इसकी जो क्वांटिटी है ना वो सीमित कर दी गई है जब वो सिस्टम बनाया था तब। 2,10,000, उससे ज्यादा बिटकॉइन आएंगे ही नहीं। अभी सर्कुलेशन में 1 करोड़ 90 लाख या 95 लाख के आजू बाजू ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। अब जो बाकी के जो बिटकॉइन है ना वो रोज थोड़े जनरेट होते हैं, जो माइनर्स होते हैं ना वो रोज ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके रिवॉर्ड्स के तौर पे वो ले रहे हैं। तो लास्ट जो बिटकॉइन आएगा ना वो 2140 में आएगा, 2140 में आएगा। तो उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये सब चीजें हैं। ऐसा ही कॉइन अपने भारत में भी लॉन्च हुआ था। ऐसे बहुत सारे कॉइन है ना अभी हाँ। भारत में लॉन्च हो चुके हैं। तो जो हुआ था हाँ। वो स्कैम था। ओके। अभी जो मैटिक कॉइन है ना वो भी Okay. अपना मुंबई महाराष्ट्र से चल रहा है, जो बहुत अच्छी उसकी ब्लॉकचेन है मैटिक की। ओके। और वो एजुकेशन पे पूरा ब्लॉकचेन लोग बना रहे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मतलब स्कैम। स्कैम। क्रिप्टो में तो 10,000 से ज्यादा कॉइन है, सब थोड़ी ना स्कैम है। अपने यहाँ भी कंपनीज होती है ना, तो बहुत सारी सेल्स कंपनी होती है, सेल कंपनी होती है, तो वो ऐसा थोड़ी बोल सकते कि रिलायंस भी स्कैम है। अगर किसी ने स्कैम कर दिया, कोई कंपनी चली गई, तो अपने रिलायंस या कुछ अच्छी दूसरी विप्रो है या टाटा है, उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि वो भी स्कैम है। बिल्कुल। तो इस तरह से है बिटकॉइन को, आप इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। क्या था ये स्कैम? ये स्कैम एक सिस्टम बनाया था सतीश कुंभानी ने। ओके। सिस्टम में इतना उसने लोगों को बोलेंगे लोहानी स्कीम दी थी कि आप एक स्लैब बनाए होते कि आप 0 से 5 लाख में इतना मिलेगा, 5 से 10 करोड़ में इतना मिलेगा, 10 से 15 करोड़ में इतना मिलेगा। और आप मानोगे नहीं, वो रोज का सिस्टम के द्वारा 0.50 से लेके 1.5% 1.5% तक वो रोज का इंटरेस्ट देता था लोगों को। मतलब आपने 5 लाख का इन्वेस्ट किया है तो आपको लिटरली 0.5 से 1.5% अच्छा। का आपको ब्याज मिलेगा रोज का। तो आप महीने का कैलकुलेशन करोगे तो 30%, 35%, कई बार तो 40% का भी उसने ब्याज दिया हुआ है। तो लोग ये लालच के अंदर बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया। अच्छा। और ये कॉइन ग्रेजुअली डे बाय डे ये लोगों ने है ना 0.50 से स्टार्ट किया था और 1 साल में पहुंचा दिया था $460 फॉर $60। लोग बिटकॉइन को नहीं ले रहे थे, बिटकॉइन बेच रहे थे और बिट कनेक्ट ले रहे थे। इतनी मतलब पागलपंती उस टाइम पे लोग कर रहे थे। तो इसमें स्कैम क्या था? स्कैम ये था कि वो बिट कनेक्ट कॉइन जो इनकम आ रही है, मैं कॉइन आपको बेच रहा हूँ, तो मैं वो जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को इंटरेस्ट किस तरह पे करूंगा। अगर मैं 10 लाख ले रहा हूँ आपसे और आपको भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, आपसे 20 ले रहा हूँ, इससे 30 ले रहा हूँ, तो मेरे को आपको तो महीने का देना है ना, 30% इंटरेस्ट देना है जी। तो मैं अगर आप लोगों को 3 लोगों को इस तरह इंटरेस्ट दे दूंगा तो 3 महीने तो मेरा बिट कनेक्ट का फंड खलास हो जाएगा ना। जी बिल्कुल बराबर है। और वो मैं आपसे 5 लाख, इससे 10 लाख, उससे 30 लाख ये जो ले रहा हूँ, तो मैं कहाँ नाक रहा हूँ? मैं कहीं नहीं नाक रहा था, मैं घुमा रहा था उसको, मैं फंड्स को घुमा रहा था। ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी। वो इनिशियली वो लोग ऐसा बताते थे कि भाई ये क्या करता है सिस्टम, जब बिटकॉइन लो होता है ना तब हम बाई कर लेते हैं आपके फंड से, और जब हाई जाता है ना तो उसको सेल करते, जो प्रॉफिट आता है ना वो प्रॉफिट के तौर पे आपको ब्याज देते हैं। तो इस तरह से स्कैम हुआ है इसके अंदर और बहुत लोगों ने बहुत रुपया घुमाया हुआ है, बहुत लोग रोए भी हैं। और बस यही इसके पीछे की कहानी है। बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैटर सब जुडिस है चल रही है, तो इससे ज़्यादा मैं प्रकाश नहीं पाड़ पाऊंगा। अभी ये जो एक्यूज है सतीश कुंभानी,
वो क्या कहाँ पर है, जेल में? वो तो छूट गए, छूट गए। वो उसको बेल मिल गया है सतीश को और दूसरे जितने एक्यूज थे, और बेल मिलने के बाद अभी वो होंगे कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे। कुछ होगा इसमें या फिर कुछ भी? देखो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मामला मैटर कुछ छोटी मोटी अदालत नहीं में है। हाँ मैटर छोटी मोटी नहीं है, लेकिन मामला सब जुडिस है। हाँ, केयूर भाई अभी अपने इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा। जज बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे इसमें, जो एक्यूज होगा उसको सजा मिलेगी, जो नहीं होगा वो छूट जाएगा। जिसने भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो उनको उनके पैसे मिल गए या फिर किसी क्या? को कुछ पैसा नहीं मिला है, ओके। किसी को कुछ पैसा नहीं मिला है, लेकिन अपनी जो गवर्नमेंट है गुजरात गवर्नमेंट, उन्होंने जो सतीश के पास से जो फंड सीज किया था, जो बिटकॉइन है और दूसरे भी मल्टीपल करेंसी उसके पास थी जो सीज की हुई है, उसको अपने पास रखा हुआ है। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको इनवाइट किया था गवर्नमेंट ने कि आप आओ, हाँ, आपका प्रूफ दिखाओ, हाँ, बराबर है, आपका प्रूफ हम टैली करेंगे, टैली करने के बाद आपको बुलाएंगे और आपका जो होता होगा वो आपको देंगे। कि अगर मैं मूवी बनाना चाहूँ ना तो वो यार सुपरहिट मूवी बन जाएगी। क्या? इतने सारे सस्पेंस है इसके पीछे, इतने सारे सस्पेंस, मतलब जिसके खभे पे बंदूक रखी हुई थी ना, हाँ, जो सबके सामने सिस्टम चला रहा है, सिस्टम चला रहा है, ऐसा एक माहौल बनाया हुआ था, ऐसा एक पिक्चर बनाया हुआ था, ऐसा एक इल्यूजन बोल सकते हैं। ओके। उसको ही नहीं पता था कि इसका ओनर कौन है। विल यू बिलीव इट? बीट कनेक्ट का बीट कनेक्ट, लोग जिसको मान रहे हैं कि हाँ। भाई नाम नहीं बताऊंगा किसका, हाँ, कि लोगों के सामने जो आदमी दिख रहा है, हाँ, लोग जिसके नाम पे पैसा लगा रहे हैं, ओके। जो लोगों को समझा रहा है, अरे वो आदमी को ही नहीं पता है कि इसका मालिक कौन है। तो कोई बिलीव करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और मालिक तो है ना, लिटरली जो आदमी इसको पब्लिसाइज कर रहा था, जो इसका प्रचार कर रहा था, लिटरली उसको भी वो बेवकूफ बना रहा था। वो बेचारा हर बार पूछता था कि यार सतीश भाई इसका मालिक का नाम तो बताओ। हाँ, तो सतीश भाई बोलता था यार आपको क्या जरूरत है मालिक के, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आपके इन्वेस्टर कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, मालिक अमेरिका में बैठा हुआ है, कभी अमेरिका घूमने जाएंगे तो मिला दूंगा आपको, अभी क्या आपको इतनी उतावल आ रही है मिलने की, अच्छा। मैं ले जाऊंगा आपको। इस तरह हर बार उसको बेचारे को उल्लू बनाता था। वो बेचारा भोला आदमी था, हाँ, तो मान लेता था कि भाई कभी तो मिलाएगा जी। और सतीश भाई ने क्या किया था, खुद को बताया था एशिया का प्रमोटर, ओके। और इन लोगों के जितने भी प्रमोटर थे ना, वो सबका एक ग्रुप बनाया हुआ था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो ग्रुप में सतीश भाई खुद तो था ही, एक दूसरे मोबाइल से एक दूसरा नाम भी था, उसका नाम था विंडी। विंडी और सतीश भाई विंडी बन विंडी। गया। सतीश भाई भाई सतीश भाई वहां पे विंडी बन के चैट कर रहा है एज अ ओनर। हाँ, सब इन्वेस्टर, सारा मलेशिया का इन्वेस्टर, ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया, वो सारे विंडी से बात कर रहे हैं मैसेज चैटिंग पे, सर हाउ आर यू, आप कब आओगे, हमको मिलना है, हम बहुत खुश है, आपने क्या सिस्टम बनाया है, सब मैसेज कर रहे थे। बेचारे कमा भी रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना के, क्योंकि ये लोग तो कमाए हुए थे ना। तो विंडी भी मैसेज कर रहा है सतीश कुमारी कि कोई टेंशन मत लो, सब ठीक से चलेगा, अपने ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी मेरा बहुत प्लानिंग है, आप अमेरिका आओगे तो मिलेंगे। किसी को अंत तक पता ही नहीं चला कि सतीश ही विंडी है। सतीश ही जब विंडी। तक एफआईआर नहीं हुआ ना, हाँ, तब तक पता नहीं चला कि सतीश विंडी है। तो ये चैट इंग्लिश में होती थी किस तरीके से? इंग्लिश में ही होगी ना, क्या सतीश भाई इज अ लिटरेट पर्सन। ओके। वो लंदन में रहा हुआ है कई साल। अच्छा। उसने ऐसे ही ये सिस्टम नहीं बना दिया, और बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही सातिर दिमाग है। ओके। अगर आप उसके सामने बैठ जाओगे ना तो आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पाओगे, इतना बड़ा स्कैमर है। बहुत सारी बातें बताई रही है यार, बहुत सारे स्कैम ऐसे होते हैं ना कि बहुत भी होता है कई बार कि इतने मतलब पढ़े लिखे लोग इसका भोग बनते हैं, और मासूम लोग यार जिनके पास फंड नहीं है ना, उनको ये स्कैमर लूट लेते हैं ना, जब तब बड़ा दुख होता है। मुझे को बड़े लोगों का आप लूटोगे ना, मेरे को दुख नहीं होगा। मुझे उसके पास 15,000 20,000 ही सारा पड़ा हुआ है यार, आप उसके पास से 15,000 जो
कहाँ से लाया है यार, उसको वही 15,000 ले जा रहे हो यार, बिल्कुल। नहीं हजम होगा आप लोगों को पैसा। वो बहुत सही बात आपने कही कि जिसको जरूरत है उसके पास से मत ले जाओ। एग्जैक्टली यार, वो 15,000 उसके लिए 15 लाख के बराबर है यार। कहीं ना कहीं उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। और आपने एक बात कही ना कि ये जो स्कैम, साइबर क्राइम्स जो होते हैं, वो स्कैम जनरली इसके जो शिकार होते हैं वो पढ़े लिखे ही होते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजों का एक्सेस भी उनके पास ही होता है। एग्जैक्टली। अगर जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास use ये नहीं सारी करेगा, वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा, उसको टेक्नोलॉजी पता ही ही नहीं है, तो वही होंगे ना जो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। और ये लोग अटैक जो करते हैं ना स्कैमर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा है ना, उसी जगह पे ये लोग अटैक करते हैं। इसीलिए बेंगलोर में आज ज्यादा इसीलिए बेंगलोर में सबसे ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, विक्टिम्स है। विक्टिम सबसे ज्यादा वही लोग बन रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप मानोगे नहीं, जो एआई का ज्यादा यूज करेगा ना, हाँ। वही ज्यादा स्कैम का भोग बनने वाला है, और ऐसा हो भी रहा है बेंगलोर के अंदर। और वो लोग उनको ही टारगेट कर रहे हैं जो एआई का यूज कर रहा है। हाल ही में आपको ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है मुंबई में। आप उसमें कुछ गिने चुने एडवोकेट्स में से एक है जिनको ये ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, और वो भी शिल्पा शेट्टी के हाथों। मुझे थोड़ा इसके बारे में प्रकाश पड़ेंगे कि ये क्या अवार्ड है और किस के लिए ये मिला है आपको। जी केवल भाई, बिल्कुल। ये ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है जो मुंबई में दर साल आयोजित होते हैं। ओके। ब्रांड एम्पावरमेंट नाम की एक संस्था है, Okay. दिल्ली बेस्ड, जो हर साल अपनी फील्ड में जो लोग बेस्ट होते हैं उनको ये लोग सम्मानित करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं, लिटरली उनको ढूंढते हैं कि भाई किस फील्ड में किस व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया हुआ है। उनको ये लोग पहले तो मैसेज करते हैं, फिर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद सारी डिटेल मांगते हैं कि भाई आपके बारे में हमें पता चला है, तो आपने अब तक क्या क्या ऐसा अचीव किया है, आप हमको डिटेल दो, हम उस पर रिसर्च करेंगे। हम हमारा एक जो भी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, वो करेंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसके बाद आपको वो लोग बुला के ये अवार्ड देते हैं। क्या बात है। तो ये एक्चुअली में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन एडवोकेट जो फ्रेटर्निटी है, जो बोलते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जनरली आपकी प्रैक्टिस रहती है ये साइबर क्राइम के उसके अंदर ही, और हाल ही में ये मुझे लगता है कि ये मौजूदा प्रश्न है साइबर क्राइम भारत के लिए, साइबर क्राइम भारत के लिए। तो शायद यही रीजन है कि आपकी एक काम है और जो उनको अच्छा लगा है। आप कुछ मुझे बताएंगे, आप कुछ आगे कुछ शिक्षा के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं? हाँ केवल भाई, मेरा क्या है कि गोल्स और विजन बहुत है, काफी चीजें लाइफ में अचीव करनी है जो अभी तक कर नहीं पाया हूँ। बहुत सारे सपने देखे हुए हैं, तो वो सारे सपनों में से एक सपना आपको बताने जा रहा हूँ। वो सपना ऐसा है केवल भाई कि अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बढ़िया सिस्टम है, उसमें कोई ग्लिच नहीं है, लेकिन मैं अपना उसके अंदर क्या योगदान दे पाऊँ, उसके लिए मैं काफी समय से कुछ ना कुछ सोच रहा था। तो सोचते सोचते एक आइडिया आया, और मेरे को टेक्नोलॉजी में पहले से ही बहुत ही रस था, विश्वास था, और उसी इंटरेस्ट के कारण मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ जिसका काम चालू हो गया है इन कोलैबोरेशन विद ट्राईसाइफर टेक्नोलॉजी मोहाली में। एक कंपनी है ट्राईसाइफर करके, उसके साथ मिलकर हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं। वो सिस्टम ऐसा होगा केवल भाई कि अगर किसी को भी कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वो 1-on-1 बोल पाएगा, सीख पाएगा, बात कर पाएगा ग्लोबली। अगर आपको कुछ आता है तो हमारा सिस्टम आपको कुछ और देगा, और आपको इतना है तो आपको इतना कर देगा, और आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देगा बोलने के लिए कि आप तुरंत ही उसको है ना, धीरे धीरे रोज अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप 1 या 2 महीने में तो फ्लुएंट हो जाओगे पर्टिकुलर वो लैंग्वेज। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश से, कि जिसकी नीड सभी को है। इंग्लिश बोलना हर कोई चाहता है, आता भी है लोगों को,
लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से बोल नहीं बोल नहीं पाता। पाता। अब हमारा जो सिस्टम है ना, वो एक कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि वो 1-on-1 एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक लर्नर से कनेक्ट करेगा जिसको सीखना है, अगले को भी सीखना है, आपको भी सीखना है। और आप जैसे ही हमारे सिस्टम पे जाओगे ना, हमारी सिस्टम आपको कनेक्ट कर देगी अगले लर्नर से, और आप उससे लिटरली बात करोगे, और हमारा एआई मॉडल आपको गाइड करेगा उसमें कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या बात है। और आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी ना कि आपको उसका एडिक्शन लग जाएगा उस चीज का। कोई ट्यूटर होगा वहां पर? वो थोड़ा अभी हम वो सब बहुत सारी चीजें जो अभी रिवील नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हमारा यूएसपी है। उसको अगर अभी रिवील कर दूंगा तो कोई और उस पे काम कर देगा, तो वो नहीं करूंगा मैं। तो मैं ज्यादा इस पे डिस्कस करना भी नहीं चाहूंगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारी वेबसाइट फ्लोर पर आ चुकी है, उसका नाम है speakupwithai.com, और हमारी जो ऐप का नाम है वो स्पीकअप एआई। आप हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एक्टिवेट हो चुके हैं। फर्स्ट फेज में हमारी सिस्टम आ चुकी है, वी आर इन सेकंड फेज, और इन नेक्स्ट 2 or 3 मंथ में भी सब चीज बढ़िया रही तो 2-3 महीने में हम लोग इसको नेशनली लॉन्च कर देंगे। बहुत बढ़िया है। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो भी बंदा जिसको इंग्लिश सीखना है, जिसको लिटरली बोलना है लेकिन माहौल नहीं मिल रहा है, तो मैं एक गारंटी देना चाहूंगा कि जो भी बंदा हमारी सिस्टम पे आएगा वो 1 से 2 महीने के अंदर ही इंग्लिश बोलता हो जाएगा। और अगर इंग्लिश तो ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद सारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं, और देखते हैं कि कितने सफल हो पाते हैं। कॉन्फिडेंस तो पूरा है कि ये सिस्टम बहुत आगे जाएगी। शाकिर भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल एंड विजन। थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही की आपको बात बताता हूँ ये एआई की। कल फेसबुक के ऊपर एक स्पॉन्सर्ड ऐड आई, जहाँ पर XYZ ऐप का वो है, जहाँ पर ऐप के अंदर आपको प्ले करना है, फ्लाइट को उड़ाना है, और जैसे ही उड़ाओगे तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। और यू नो वो ऐड जो थी उसमें कौन था? I don't know. I have not seen that ad. मुकेश अंबानी का उन्होंने एक पूरा एआई का मॉफ किया था, और लोगो था इंडिया टुडे का। यानी कि he is giving a press conference, he is addressing the people, and that video was they were using as sponsored ads. और जैसे ही आप वो वीडियो के खोल के ऐड के अंदर जाओगे ना, तो हिंदुस्तान, जैसे कि अगर मैंने इंडिया टुडे बोला तो इंडिया टुडे का एक रेप्लिकेट वेबसाइट होगी, डोमेन कोई अलग होगा, लेकिन उसका वो रहेगा, और उसके अंदर फील फॉर्म के जैसे आर्टिकल के अंदर बैकलिंक्स होती है ना। ये मेरा फिशिंग अटैक जो आपको बताया ना, दिस इज व्हाट फिशिंग अटैक। क्यों? उसके अंदर आपको मानने को मजबूर कर देंगे कि जो मेल आया है ना वो ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ है, और फिर ही वो आप लिंक ओपन करोगे। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। जनरली ये फिशिंग में ये भी होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि आपको मेल आता है, आपको बोलते हैं कि आपको फेसबुक का या इंस्टाग्राम का आपका पासवर्ड चेंज करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको हूबहू इंस्टाग्राम या फेसबुक का इंटरफेस मिलेगा, और वहां पर आप समझोगे कि आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही आपका आईडी पासवर्ड चेंज कर रहे हो। वो नहीं है वो, और आप आपका करंट पासवर्ड वहां पे दे देते हो, आपका आईडी दे देते हो, और यू एंड अप लूजिंग योर अकाउंट। आपके क्रेडेंशियल्स, बहुत सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं जो आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ जो आपने शेयर किए होते हैं, एंड दे डू हैव एक्सेस टू ऑल दोस फोटोग्राफ्स एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। शाकिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस की बदौलत मैं आपसे फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जिसके बारे में डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे के समय में आप कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। डेफिनेटली वी विल डिस्कस फर्दर मोर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।